मादी लड्डू गोपाल ने अपनी दोनों आंखें कान्हा जी ने कर दिखलाया साक्षात चमत्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। हमारे नटखट कन्हैया तो ऐसे ही है जो रोज ही चमत्कार करते हैं। आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाने जा रही हूँ यह दिल्ली में रहने वाले दीपक जी के साथ हुआ। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दीपक जी ने बताया कि वो कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते थे। हाँ, उनके घर में लड्डू गोपाल थे। उनकी मम्मी और उनकी बहनें ही पूजा पाठ करती थी। उनके 2 बहनें हैं, उनकी मम्मी है, बहनों की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। आप उसकी मम्मी रोज पूजा पाठ किया करती थी। पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। फिर मम्मी जी बीमार रहने लग गई दीपक जी की, और बीमारी इतनी भयंकर थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अब बीमार रहने लग गई और उनके मन में यही ख्याल आता रहता था कि मुझे तो जीना कुछ ही दिन है, और मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे बच्चों का। लड़कियों की तो उन्होंने शादी कर दी थी, लेकिन फिर एक आस उम्मीद थी, मेरे कान्हा है ना, कान्हा जो करेंगे अच्छा करेंगे। उन्हीं का बेटा था दीपक, जो कि कान्हा को बिल्कुल न मानता था। मम्मी का सेवा भाव पूरा था, लेकिन वो कान्हा को बिल्कुल न मानता था और ना ही कभी पूजा पाठ करता था। मांस मिट्टी खाता था और जो भी गहन है वही करता था। जो भी आप जवान उम्र में करते हो सारे कार्य वह करता था। दीपक जी ने कभी नहीं माना कि ये कान्हा सचमुच में कान्हा जी हैं। वो तो हमेशा उसे एक मूर्ति ही मानता था, क्योंकि पूजा पाठ ही नहीं था तो मूर्ति ही मानेगा ना। एक बार की बात क्या हुई कि एक बार उसकी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी, अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर वृंदावन जा रही थी, और उसने अपने भाई को भी बोला, तू भी मेरे साथ चल, क्या यहाँ खटपट करता रहता है, चल वृंदावन घुमा के लाती हूँ तुझे, कान्हा जी के दर्शन करा के लाती हूँ, बांके बिहारी जी के। अब दीपक जी तो ना कभी वृंदावन गए थे, ना ही कभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे। दीपक जी बोले अपनी बहन से, क्यों इस मूर्ति को भी लेके जा रही हैं, मुझे लेके चलना। वो बोली, तू इसे मूर्ति ना बोल, ये मेरे साक्षात कान्हा जी हैं। लेकिन दीपक जी का तो कुछ भाव था ही नहीं। उसकी बहन बोली, चल तुझे दिखाती हूँ वृंदावन में साक्षात कान्हा जी हैं। अब दीपक जी अपनी बहन के साथ वृंदावन चले गए। अब उनके पास, उसकी बहन के पास लगभग 15 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, गोद में लेने में भी आसानी होती है और उनका वजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब वृंदावन पहुंच गए। दीपक जी को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वृंदावन में राधे राधे की धूम थी। उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दीपक जी का भी मन अच्छा हो गया था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वृंदावन का तो माहौल कैसा है, और जहाँ राधे राधे की धुन हो वहाँ तो सब कुछ ही हो जाता है। अब उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए दोनों भाई बहन ने, और चल पड़े गोवर्धन की ओर। अब समय काफ़ी कम था, क्योंकि बस से गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि रिक्शा से गोवर्धन की यात्रा कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, इसीलिए ई रिक्शा में बैठ गए। तभी हुआ दीपक जी के साथ साक्षात चमत्कार। अब उसकी दीपक जी की बहन बोली, ले थोड़ी देर लाला को ले तू, मेरे हाथ दुखने लग गए हैं। जैसे ही दीपक जी ने लाला को लिया तो लाला ने अपनी आंखें फेर रहा था, लाला आंखें इधर उधर कर रहा था। अब दीपक जी के तो होश उठ गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी बहन तो बोलती है ये साक्षात का है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं माना, मैं तो हमेशा इसे मूर्ति मानता था। ये अब दीपक जी ने सोचा कि मेरा वहम होगा, लेकिन दीपक जी ने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी लड्डू गोपाल अपनी आंखें घुमा के इधर उधर देख रहे थे। अब दीपक जी फिर अपनी आंखें मनने लग गया, और उसे विश्वास ही न हो रहा था कि ये कान्हा जी हैं। फिर एकदम से उसकी बहन उठ बोली, अरे इसे ना
तो गोवर्धन की तरफ मेरे लड्डू गोपाल का मुख कर ले, गोवर्धन को देखना चाहता है। अब जैसे ही उसके भाई ने अपने उस लड्डू गोपाल का मुंह गोवर्धन की तरफ किया तो लड्डू गोपाल जी हंसने लग गए। वही साक्षात दीपक जी को दिखाई दिया कि लड्डू गोपाल जी हंस रहे हैं और वो आंखें भी इधर उधर कर रहे हैं और गोवर्धन पर्वत को देखकर बड़ा ही हंस रहे हैं, बड़ा ही हंस रहे हैं। अब यह चमत्कार देखकर दीपक जी की आंखों में आंसू आ रहे थे कि कहाँ तो मैं इसे मूर्ति मानता था और मेरी माँ और मेरी बहन हमेशा कहती थी कि ये साक्षात्कार है। तभी से जीवन बदल गया दीपक जी का और जीवन में ऐसी खुशहाली आ गई, ऐसी खुशहाली आ गई और राधे और कान्हा को इतना मानने लग गया कि अब आए 10वें दिन बाइक से आता है दिल्ली से वृंदावन और बांके बिहारी जी के दर्शन करता है और तृप्त हो जाता है। और वह लड्डू गोपाल जी भी और एक लेके गया वृंदावन से जो लगभग 15 नंबर के हैं और बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल रोज ही उसके साथ लीलाएं करते हैं, एक नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं मेरे लड्डू गोपाल। ऐसा चमत्कार करते हैं कि सभी की आंखों में आंसू भर जाते हैं जैसे दीपक जी के साथ हुआ। फिर दीपक जी एक बड़े लड्डू गोपाल लेके आए और उसकी मम्मी भी दीपक जी की, मैंने बताया था ना, बीमार रहती थी, वो भी ठीक होने लग गई और सेवा भाव से अब पूरा परिवार ही उनकी सेवा करता है। दीपक जी हर 10वें 15वें दिन वृंदावन आते हैं। ऐसी कृपा हो जाती है लड्डू गोपाल की, उनके पास पैसे भी नहीं होते फिर भी मिनटों में ही जुगाड़ कर देते हैं मेरे लड्डू गोपाल। अगर हम श्रद्धा भाव से किसी को मानेंगे, किसी भी भगवान को, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे राधा रानी, चाहे भगवान शिव हो, तो चमत्कार तो कदम कदम पर हमें दिखाई ही देंगे। जैसे ये चमत्कार दीपक जी के साथ हुआ और दीपक जी का जीवन ही बदल गया। अब दीपक जी की आंखों में भी आंसू होते हैं क्योंकि वो प्रेम ही इतना करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल रोज ही मुझे चमत्कार दिखाते रहते हैं। चमत्कार इतने हैं कि आप गिन भी ना पाओगे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे लड्डू गोपाल तो ऐसे ही चमत्कार करते हैं और सबकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं लड्डू गोपाल की वो छवि देखकर जब वो चमत्कार करते हैं। जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जय माता दी सभी को, राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे।